जय हिंद। स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल सफ़र सिविल सर्विसेज पे। 1 सेकंड। सफ़र सिविल सर्विसेज ये है 17th BPSC 17वीं BPSC जो प्री हुआ है 13 दिसंबर 2024 को। उसका आंसर की के पार्ट 2 वीडियो यहाँ हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 से 150 तक। अगर आप पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो ये डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या आप 17th BPSC क्वेश्चन पेपर एनालिसिस वाले प्लेलिस्ट में जाकर के भी उसे देख सकते हैं। 1 से 75 तक का क्वेश्चन मिलेगा, ये पार्ट 2 है। तो चलिए, जैसे कि आपको पता है कि 17th BPSC प्री के लिए आंदोलन जारी है, तो एग्ज़ाम अवश्य ही कैंसिल होना चाहिए और होगा भी, ये मुझे उम्मीद और विश्वास दोनों है। फिर भी अगर एग्ज़ाम हुआ है तो क्वेश्चन को एनालिसिस करना ज़रूरी बनता है, क्योंकि आगे की रणनीति हम उसके अनुसार बना सकें। तो आंसर की देखेंगे कितने सही है ये देखेंगे। अगर हम इसे टेस्ट भी माने फिर भी तो क्वेश्चन एनालिसिस करना आवश्यक बनता है। तो इसी क्रम में हम पार्ट 1 के आंसर की दे दिए 1 से 75 तक 75 क्वेश्चन का। अब 75 क्वेश्चन का ये 76 से लेकर 150 तक का आंसर की जारी कर रहे हैं। उसके बाद सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम आपको रिसोर्स भी बताएंगे, आगे की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए वो ही बताएंगे। और फिर 17th BPSC एग्ज़ाम अगर कैंसिल होता है तो उसके लिए मेंटरशिप 17th BPSC एग्ज़ाम प्री के लिए लाएंगे। अगर कैंसिल नहीं होता है तो 71वीं BPSC के लिए लाएंगे, जिसका नाम होगा 0 to Hero मेंटरशिप प्रोग्राम। तो चलिए, बातें होते रहेंगे। हाँ, आंदोलन के लिए कह दें कि जो बच्चे नज़दीक में हैं या पटना में हैं वो अवश्य आंदोलन में भाग लें, क्योंकि आपकी संख्या ही किसी भी आंदोलन या सत्याग्रह के लिए मायने रखता है। और जो पटना के नियर बाई डिस्ट्रिक्ट में है वो भी अवश्य जाए, जो नियर बाई डिस्ट्रिक्ट में नहीं है वो ऑनलाइन सपोर्ट करे, कॉलिंग के माध्यम से स्टेटस लगाए, वीडियो बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक वीडियो को शेयर करें। चलिए आंसर की देख लेते हैं और सारी बातें होते रहेगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, न्यू लैब्स फॉर द वर्ल्ड किसने लिखा था? तो इसके लेखक है अरविंद घोष। इसका आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है? हालांकि इसका फास्फोरस मेरे हिसाब से नहीं, इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। ये गलत बन गया है, इसका आंसर नाइट्रोजन होना चाहिए, जिस पे हम एक वीडियो भी बनाए हैं खेती किसानी का, वो भी आप देख सकते हैं। चलिए, 2011 के जनगणना अनुसार बिहार में से किसमें अनुसूचित जनजाति संख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट बिहार हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इन 2011 सेंसस? तो ये है कटिहार में। आगे बढ़ते हैं, 79 और 80। निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त किया है, जिसे एक सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट और माउंट हेलेंस पर 2 बार चढ़ाई की है? तो यह है सत्यदीप गुप्ता। संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया? 104वां संविधान संशोधन द्वारा। यही एक क्वेश्चन पॉलिटिका ऑप्शन में था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 81, रामकृष्ण मिशन हंस की स्थापना किसने किया था? तो 1997 में स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन वाज फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंद 1897। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024
में वर्तमान कीमतों पर कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्रों की कुल सकल मूल्य वर्धित योगदान था। तो ये है 17 वन सेकेंड आ रहा हूँ मैं। हाँ, आई एम प्रेजेंट। तो कृषि क्षेत्र में था 17.7%, उद्योग में 27.6% और सेवा क्षेत्र में 54.7%। तो इसके साथ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है क्वेश्चन नंबर 83। एशिया क्षेत्र में प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है? तो अशोक शुक्ला। ये कहाँ के रहने वाले हैं? भारत के। हु इज द विनर ऑफ प्रेस्टिजियस गोल्ड मेडल इन्वायरमेंटल प्राइज 2024 फ्रॉम द रीजन ऑफ एशिया? ये है अशोक शुक्ला। कहाँ के रहने वाले हैं? इंडिया के। यह मैं डिटेल एनालिसिस नहीं दे रहा हूँ, केवल आंसर की के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। डिटेल एनालिसिस आएगा जहाँ पे मैं आपको रिसोर्सेज भी बताऊँगा, ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ताकि आगे की रणनीति को आप डिसाइड कर सकें। मेरे साथ ये सिंगल भी। इनमें से कौन सा लोहे का अयस्क है? लिमोनाइट। लिमोनाइट लोहे का अयस्क है। इनमें से कौन सा राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे राष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहां से ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल ही में विधानसभा चुनावों में चुने गए थे। यह है के ओंझर। इनमें से कौन सा दिए गए तार का प्रतिरोध है? तो तार का प्रतिरोध रेजिस्टेंस बराबर होता है V/I। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। चलिए 88। यूपी की युवा महिला आरती ने वर्तमान पेशा क्या है जिसे अमल कॉलोनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मई 2024 में सम्मानित किया गया है? तो वो ई रिक्शा चलाती है। 89 और 90। 89 नंबर क्वेश्चन है, हमास के नेता इजराइल होनिये ने की 31 जुलाई 2024 को कथित तौर पर इजरायली हवाई हमले में कहाँ हत्या कर दिया गया? ईरान में। जो जिला सुरंग निम्नलिखित में से किस स्थानों को जोड़ता है? जो जिला सुरंग जोड़ता है श्रीनगर से लेह को। 91। जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो जून में चंद्रमा पर से मिट्टी लाया है चाइना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाइना। विच कंट्री become the first wearing soil from the dark side of the moon in June 2024? चाइना। आगे बढ़ाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 को हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है का विशेष थीम क्या था? यानी ओलंपिक दिवस 2024 के आपसे थीम पूछ रहा है, तो ये है आइए आगे बढ़े और जश्न मनाएं। लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था? तो धीरू भाई अंबानी बॉम्बे प्लान के वास्तुकार नहीं रहा है। चलिए फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देगा? तो ऑप्शन नंबर सी का जो जोड़ा है ये विस्थापन प्रतिक्रिया देगा। आगे बढ़ते हैं 96।
इस वर्ष जापान भारत द्विपक्षीय, इस वर्ष का मतलब 2024 में ये जेमेक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है जापान में और जापान की योकोसुका में। अरे ये क्या हो रहा है? पायल कपाड़िया ने के उस फिल्म का शीर्षक क्या है जिसके लिए मई 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड पिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता बनी है? तो उस फिल्म का शीर्षक है ऑल वी इमेजिंग एज लाइट, ऑल वी इमेजिंग एज लाइट। ऑप्शन नंबर सी, 97 के सी, 98, 99। अंग्रेज ने राजधानी को दिल्ली कब हस्तांतरित किया? तो दिसंबर 1911 में किया था। मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों का 15% तय किया गया? ये 91वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया कि मंत्रिपरिषद जो होगा कुल लोकसभा सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगा, वरना तो सबका सब मंत्री बन जाए। बिहार में तो देख रहे हैं 2-2 उप मुख्यमंत्री जबकि उप मुख्यमंत्री के कोई काम नहीं है, कहीं पे चर्चा भी नहीं रहता है, फिर भी 2-2 बनाया हुआ है केवल सरकारी पैसे खर्च करने के लिए। लेकिन में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है? तो पेट में स्रावित होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। विच ऑफ द फ्लोइंग एसिड सीक्रेट इन द एस्ट्रोमच द हाइड्रोक्लोरिक एसिड? तो 100 का आंसर हो जाएगा बी। 1 जनवरी 2024 के 30 देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? तो ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है रसिया ने 2024 की। राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के अनुसार 2017-18 से 2022-23 तक महिला श्रम भाग दर में कितनी वृद्धि हुई है? तो 23.3 से 37 तक वृद्धि देखा गया है। 103, 104। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संपर्क बल है? तो प्रभावी बल इसमें अटैच रहता है, संपर्क रहता है, कॉन्टेक्ट रहता है। घर्षण बल में भी कॉन्टेक्ट रहता है, लेकिन चुंबकीय बल जो है ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो इसका हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स, ऑप्शन नंबर 3। 103 का मैग्नेटिक फोर्स ऑप्शन नंबर बी, 103 का आंसर बी। आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है? तो आई हैव द स्ट्रीट ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक है आर अश्विनी एंड आर मोंगा। तो 104 का आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं 105। 2023 में मोबाइल फ़ोन के निर्माण में भारत की क्या स्थिति है? सेकेंड रैंक है। 106। रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी? तो ये बनी 1877 में। ऊष्मा हस्तांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, कहलाता है विकिरण। ये भी है मेरे NCERT शॉर्ट नोट्स से पूछा गया क्वेश्चन है। मैं जब सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। चलिए 108। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के अनुसार निम्नलिखित में से वित्तीय वर्ष 2025 के लिए डेडलाइन मुद्रास्फीति अनुमान रखा गया 4.5%। ये तो न्यूज़पेपर से आया हुआ क्वेश्चन है। न्यूज़पेपर में मैं काफ़ी बार इसको पढ़ा हूँ, नोट्स भी बनाया हूँ। करंट की क्वेश्चन है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय। 110। बिहार के सकल घरेलू उत्पाद GDP में कृषि का कितना योगदान है? 26%।
यहाँ आपसे फुल फॉर्म पूछा है, अगर यहाँ आपको पढ़ने में दिक्कत हो तो लिख भी सकते हैं हिंदी में CGTMSE, या नहीं तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं। यहाँ पे इसका फुल फॉर्म पूछा है CGTMSE, तो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। ये काफ़ी चर्चा में रहा है, इसलिए फुल फॉर्म भी पूछ देता है। कई बार से देख रहे BPSC में करंट में का फुल फॉर्म पूछ देता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है, तो 9 से 18 लिंगानुपात है। लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 प्रति पुरुष पे कितनी महिला है, तो बिहार में 9 से 18 है। आगे बढ़ते हैं। परमाणु संरचना के लिए एक मॉडल वास्तविक करने वाले व्यक्ति कौन थे? J.J. थॉमसन। ये भी NCERT शॉर्ट नोट से पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी NCERT शॉर्ट नोट्स जो हम बनाए हैं उससे पूछा गया क्वेश्चन है। अगर NCERT की शॉर्ट नोट्स आपके पास तक नहीं पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंचा है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है सफ़र सिविल सर्विसेज, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। NCERT का शॉर्ट नोट्स, हैंड रिटेन शॉर्ट नोट्स हैं। चलिए साइंस का, लावा को ठंडा होने और ठोस होने के किस प्रकार की चट्टान बनती है? इग्निशियस रॉक बनता है। मतलब लावा के ठंडा होने और ठोस होने के बाद लावा जो बाहर निकल जाता है उसको बोलते हैं प्राथमिक चट्टानें बनता है। इसको बोलते हैं प्राथमिक चट्टानें। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया था? 16 अगस्त 1946 को। क्वेश्चन नंबर 116, उस स्थान का नाम बताया जहां डोनाल्ड ट्रंप ने एक चुनावी रैली में बोल रहे थे कि जब एक कथित शूटर थॉमस मैथ्यू क्रूस ने गोली मारकर उसे घायल कर दिया। ये किया है पेंसिल्वानिया में। देखिए इस प्रकार के न्यूज़ तो आपको देखने को मिलेगा न्यूज़पेपर में। कोई भी मैगजीन नहीं है जो इस प्रकार के न्यूज़ को कवर करता है। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के यूनिवर्सल बैंकों में परिवर्तन करने की पात्रता मानदंड क्या है? तो ये कम से कम शुद्ध संपत्ति 1000 करोड़ की होनी चाहिए। तो 117 का आंसर हो जाएगा बी। ये सब करेंट से क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर क्वेश्चन करेंट से ही आते हैं। 118, अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों में मान्यता प्रदान की गई थी? तो जापान सहित 9 देशों में मान्यता प्राप्त की गई थी। 118 के आंसर बी। बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना में से किस वर्ष की गई? 1982। 119 के आंसर डी। चलिए, ये तो डायरेक्ट फिगर दे करके मेरे NCERT शॉर्ट नोट्स में है, देख करके काफ़ी खुशी मिल रहा है। हालांकि अभी NCERT साइंस के शॉर्ट नोट्स को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जो भी बनाया हूँ वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। मैं आपके साथ साझा भी करूँगा, प्रूफ भी दिखाऊँगा। किस मीटर का प्रयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने में किया जाता है? उसे जानते हैं ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। और एक होता है स्पीडोमीटर जो स्पीड बताता है। तो 120 के आंसर हो गया बी। भागन में गांव में शहर की ओर प्रवास निम्नलिखित में से क्या कारण है? यानी
गांव से नगर की ओर प्रवासन की क्या कारण हो सकता है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार है, इसलिए लोग पलायन करते हैं। शहरों में अधिक श्रम की मांग है और गांव एवं शहरों का असंतुलित विकास है। यानी ये सभी कारण हैं जिससे लोग गांवों से शहर की ओर पलायन करते हैं। चलिए 122, केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिकताओं में कौन सा शामिल नहीं है? सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट शामिल नहीं है, जबकि ये रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण जो कि 5,000 इंटर्नशिप देने की बात किया गया है। ऊर्जा सुरक्षा है जिसमें सौर पैनल घर पर लगाने की बात किया गया है। कृषि में उत्पादकता एवं अनुकूलता की भी बात किया गया है। 123, यस, चलिए 123 को केवल हिंदी से ही बना लेते हैं। निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियां जो कि पूरब से पश्चिम को सही क्रम को दर्शाता है। तो अगर हम भारत की नक्शा बनाए पर्वत वाला तो ऊपर ही बनेगा। अगर इस टाइप के कुछ भारत की नक्शा है तो गारो पहाड़ियाँ कहाँ मिलता है? मेघालय में। गारो, खासी, जयंतिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 नंबर। नंदा देवी फूलों की घाटी, उत्तराखंड। नंदा देवी, 1 सेकेंड, नंदा देवी मैं भी, हाँ 1 नंबर पे अगर यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट करें तो 1 नंबर पे कोई नहीं है, तो नंदा देवी और ये कामेत और केटू सबसे पश्चिमी है जो कि लद्दाख में पड़ता है। तो ये इसके साथ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं दिखाऊंगा उसका भी प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। एनसीईआरटी से पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पूछा है कि राजा प्रसव सेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। वह वाकाटक वंश के वास्तविक संस्थापक था? नहीं, वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक नहीं था। उसका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था? बिल्कुल था। वो अपने पिता विंध्याशक्ति के उत्तराधिकारी बने? यस बने। उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है? बिल्कुल मिलता है। तो इसके साथ आंसर हो जाएगा बी, सी एवं डी, ऑप्शन नंबर ए। 124, 125, निम्नलिखित में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार होता है? तो ये होता है कोमेट की। तो 125 कैंसिल हो जाएगा डी। 126, संविधान की 10वीं अनुसूची के संबंध विषय को छोड़कर अन्य किसी भी आधार पर विधानसभा में अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? 10वीं अनुसूची को छोड़कर तो ये करता है राज्यपाल, और 10वीं अनुसूची पे करता है स्पीकर, यानी कि विधानसभा अध्यक्ष करेगा। बिहार बजट 2024-25 में के क्षेत्र में सबसे अधिक आवंटन किया गया है शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन। फिर भी एजुकेशन का ये हाल है, पेपर लीक करा दे रहा है, तो ये घटना हो जा रहा है, वो घटना, एक एग्जाम भी सही तरीका से नहीं ले पा रहा है। चलिए, इतना पैसा खर्चा करने के बावजूद जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर में नामित किया गया है? कोझिकोड को। मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहले ट्रांसजेंडर बनी, क्या बनी है? एसआई बनी है, सब इंस्पेक्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 129 का आंसर बी। 130, चीन, मंगोलिया एवं जापान निम्नलिखित में से किन प्रजातियों चीन, मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित
मानव प्रजातियों में से कौन निवारक है? ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में होगा। निग्रो भी नहीं है, नालाइड भी नहीं है, मंगोलाइड है। चलिए 131 रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज जो संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला थी जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई है, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उन्होंने यूनेस्को पेरिस में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व की पद संभाली थी। 132 डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलता की व्याख्या करता है। कौन कौन करता है? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम करता है, स्थिर संगठन के नियम करता है, रेडियोधर्मिता के नियम नहीं करता है, और बहु अनुपात का नियम करता है। तो इसके साथ हो जाएगा 1, 2 और 4। तो 132 के आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं 133। में आपको मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 को। एक तरफ दिया है वैशाली, यानी कि किस लिए वो शहर प्रसिद्ध है? तो वैशाली है पुष्प उत्पादन के लिए, भागलपुर में समी वस्त्र, जमुई में सोना और मधेपुरा में रेल डिब्बा कारखाना है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 134 निम्नलिखित में से सुमेलित करके सही कूट का चयन करें। एक तरफ राजनीतिक संगठन, दूसरी तरफ संस्थापक दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा खाकसार। खाकसार के संस्थापक है इनायतुल्लाह का मस्करी की। सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक है जयप्रकाश नारायण। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किए थे B.R. अम्बेडकर। ये थोड़ा गलत टाइपिंग किए हुए हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस। अगर सब पता हो या ना हो, आपको 2 तो कम से कम पता ही होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी कैंसर थी B.R. अम्बेडकर। तो 3 है D के साथ और 4 है A के साथ, तो 3D किसी में भी नहीं है, सब कट जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 134 का आंसर डी। आगे बढ़ते हैं 135 और 136। बिहार राज्य की पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया गया था? तो ये पेश किया गया था फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में। तो 135 का आंसर हो जाएगा सी। 2021 में ग्रीन बजट पेश किया गया था। 2011-12 के आधार पर वर्ष मानते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वर्तमान कीमतों पर बिहार की प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन कितना है? 54,111। ये थोड़ा गलत टाइप हो गया हुआ है। 136 का आंसर हो जाएगा सी। 137 और 138। 137 कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक अनन्य है? पेनगंगा, तुभगदा, महानदी, ये सब पूरब की तरफ बहने वाली नदी है, साउथ की, जबकि महानदी नर्मदा एक पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। मैं भी इसे दिखाऊंगा, एनसीईआरटी से पूछा हुआ क्वेश्चन है, दिखाऊंगा, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त से पहले न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के। 138 का आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं 139। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को किस तिथि को अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947। ये डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन है, और इससे अगर बात करें तो घटना चक्र से भी है। 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 341
के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकते ये तांती तातवर जाति को। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? तो यह है चेन्नई आर्टिफिशियल पोर्ट। निम्नलिखित में से कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थितियों का प्रतिनिधित्व करता है? तो गैस को द्रव्य में बदलना है तो कम तापमान चाहिए, अधिक तापमान होगा तो आप जानते हैं कि द्रव से गैस बन जाएगा, और उच्च दाब हाई प्रेशर चाहिए तो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर जो कि गैस को द्रव में बदलता है। अब गैस सिलेंडर के बारे में सोच सकते हैं। 142 का आंसर सी हो जाएगा। बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 पेश किया था सम्राट चौधरी ने, जो उप मुख्यमंत्री हैं। ये तो बिना मतलब कि सरकारी पैसा खर्च करने के लिए दो उप मुख्यमंत्री को बनाया हुआ है, जबकि उप मुख्यमंत्री का क्या है, कुछ नहीं करता है, केवल सरकारी बजट से पैसा खर्च करता है फैसिलिटी के लिए। 144 निम्नलिखित में से किस क्रिस्टाइल भार वर्ग में अमन सरावत मई 2024 में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफाई तुर्की में 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहले भारतीय पुलिस पहलवान बने हैं? ये 57 की गिरा वाले में, 57 किलो भार में वाले भार के रेंज में। भारतीय मुद्रा पर 2013 में न्यूयॉर्क रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? रॉयल कमीशन इन द इंडिया करेंसी अपॉइंटमेंट इन 1913 सर ऑगस्टिन चैम्बरलेन। तो 145 का आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित शहरों में से कौन सीन नदी के किनारे स्थित है? सीन नदी के किनारे स्थित है पेरिस। पेरिस शहर सीन नदी के किनारे स्थित है। तो 140 का आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। 147 कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानसभा पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? तो इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है, वो चाहे तो कह देगा कि हम इसे राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखते हैं, तो कोई समय सीमा निश्चित नहीं हुआ। चलिए 148 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये प्रजामंडल उड़ीसा में किया गया, जातीय सरकार बंगाल में और प्रति सरकार महाराष्ट्र में, जबकि रैयती सरकार गुजरात में नहीं किया गया, तो ये बेमेल है। 148 का आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक टेक्नोपॉलिस है? टेक्नोपॉलिसी है ये सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली को टेक्नोपॉलिसी के नाम से जाना जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सी विकिरणशील दर्द को राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है? इंफ्रारेड विकिरण। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन यू टू गेट रेफरेंस फ्रॉम बॉडी एचर्स, मैंने दर्द को राहत पाने के लिए इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज किया जाता है। तो चलिए इसके साथ पार्ट 1 और पार्ट 2 में के रूप में आपको दोनों का आंसर की मिला। देखिए मैं अगर ये भी ठीक है, जिसका एज सेट है वो तो डायरेक्ट ABCD से चेक कर लेंगे, लेकिन जिन लोगों का एज सेट नहीं है वो कैसे चेक करेंगे? उन्हें तो आंसर चाहिए, और जिनका एज सेट नहीं है वो आंसर मिलान करके चेक कर सकते हैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। थोड़ी सी मेहनत तो लगेगा, लेकिन हाँ यहाँ मैं 99% फिर से कह दूँ 99% सटीक मैंने सही उत्तर देने का प्रयास किया हूँ। अब अगर इसका डिटेल वीडियो
आएगा, बहुत जल्द ही मैं कंटिन्यू करूँगा, जिसमें सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट का होगा और उसमें मैं आपको रिसोर्स भी बताऊँगा और डिटेल्स से भी डिस्कस करूँगा और आगे के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। 17वीं बीपीएससी अगर कैंसिल होता है तो या 71वीं बीपीएससी के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए उस पर भी डिस्कस करूँगा। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है सफ़र सिविल सर्विसेज। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। साथ ही ये सारा वीडियो आपको मेरे सफ़र सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसका नाम होगा 17th बीपीएससी क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, आंदोलन करते रहिए जब तक कि आपकी मांग को पूरी न हो जाए। 17th बीपीएससी अवश्य ही कैंसिल होनी चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।